हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूँ डाइटिशियन शुभा पांडे और मेरी और मेरे चैनल की तरफ से, द हेल्दी लाइफ की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हमारे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपना वेट जो है इस फेस्टिव सीजन में मैनेज कर सके बहुत ही अच्छी तरह से। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं या फिर आपको ऐसी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी या गिल्ट फील होता है कि मैंने दिवाली में बहुत कुछ खा लिया, ज्यादा ओवर ईट हो गया, तो उससे बचने के लिए और उसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो है कि आपको बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं आना है। दिवाली और ये जो भी भाई दूज, गोवर्धन पूजा और धनतेरस, ये सारी चीजें जो है ये फेस्टिव टाइम होता है, साल में सिर्फ एक बार आता है। तो हमें जो है गिल्ट फ्री होके अपने आप को एंजॉय करना चाहिए और इसमें जो भी चीजें बनती हैं उन्हें भी गिल्ट फ्री होके एंजॉय करना चाहिए। बस एक इम्पॉर्टेंट बात का आपको ख्याल रखना है जो कि है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल यानी क्या होता है कि अगर हमारे सामने प्लेट में 10 करंजी रखी हुई है तो हमें हॉप हॉप करके 5 6 10 करंजी, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसे नहीं खाना है। हमें लिमिट पे हर चीज खानी है। अगर आप एक करंजी खाएंगे या गुजिया जिसे हम कहते हैं वो खाएंगे, मराठी में करंजी कहा जाता है, बाकी जगहों पे इसे गुजिया कहते हैं। गुजिया अगर आप एक खाते हैं, आपने एक छोटी सी कचौड़ी खा ली, एक चकली खा ली आपने, साथ ही साथ आपने एक पेड़ा खा लिया या कुछ खा लिया, तो उससे आपका वेट उस लेवल पे नहीं बढ़ेगा या आपको उतना गिल्ट भी नहीं होगा क्योंकि आपने लिमिट में हर चीज खाई है। बट हम क्या करते हैं, हम एक तो दिवाली पार्टीज का सीजन चल रहा है, हमें अपने घर पे भी गेस्ट बुलाने होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों के घर भी जाना होता है, बहुत सारे फ्रेंड्स के घर जाना होता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल सबसे बेटर ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप दिवाली आने से कुछ दिन पहले, जैसे फिलहाल तो कल ही की दिवाली है, बट हमेशा आप क्या कीजिएगा, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है जिसमें आपको पता है कि आपको मिलना मिलाना खाना पीना होगा, तो आपको उसके कुछ दिन पहले से थोड़ा सा ज्यादा अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। हाइड्रेटेड रहिए पूरा टाइम पे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा हाई कैलोरी फूड खा लेते हैं, बहुत ज्यादा शुगरी स्वीटी फूड खा लेते हैं। और पानी क्या करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ऐसे में हम क्या करते हैं ना कि खा रहे हैं और हम पानी पीना भूल जाते हैं। सो आप पहला पॉइंट तो आप हाइड्रेटेड रहिए, दूसरा पॉइंट आप पोर्शन कंट्रोल कीजिए और तीसरा पॉइंट दिवाली आने के कुछ दिन पहले से ही आप अपना पोर्शन कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। पहले से आप थोड़ा सा कम खाइए, फैटी चीजें कम खाइए और फिर दिवाली आए तो आप खुल कर अपने आप को एंजॉय कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 मिठाइयाँ जो आप थोड़ा सा गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगी, लेकिन इसमें भी आपको पोर्शन कंट्रोल करना ही करना होता है। ये जो मिठाइयाँ होती है दिवाली में, हम अक्सर बाहर से लेकर के आते हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि बाहर हमें पता नहीं एग्जैक्टली उसमें क्या डाला जाता है, किस क्वांटिटी में डाला जाता है। तो अक्सर दिवाली में लोगों के घरों में मिठाइयाँ बनती हैं, तो मैं आपको 5 ऐसी हेल्दी मिठाइयों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली मिठाई है लड्डूस। हमें लड्डूस बहुत ज्यादा पसंद है, फिर चाहे वो बेसन के हो, चाहे मोतीचूर के हो, चाहे बूंदी के हो, किसी भी चीज के लड्डू हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऑब्वियसली दिवाली का टाइम है, हम लड्डू के बिना कैसे कर सकते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप घर पे बना रहे हैं तो मेरे चैनल पे आपको वैरायटी ऑफ रेसिपीज मिल जाएंगी। हमने डिफरेंट टाइप्स के हेल्दी लड्डूस की रेसिपी बनाई है, मखाने के लड्डू बनाए हैं, और साथ ही साथ हमने चने के लड्डू बनाए हैं, रोस्टेड चने के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं। तो ये सारी रेसिपीज मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, आप मेरे शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में जाकर इन रेसिपीज को देख सकते हैं, अपनी दिवाली में इन्हें घर में बना सकते हैं। और ये ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। अगर आप बेसन का लड्डू घर में बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बेसन जो है वो ऑब्वियसली चने का आटा होता है और उससे जो है आपको हाई प्रोटीन होता है वो लड्डू। अगर आप उसमें थोड़ा कम घी और थोड़ा जैगरी या गुड़ या फिर इस तरह की चीज़ों का यूज करके आप अगर उसको बनाते हैं तो कंपेरेटिवली थोड़ा हेल्दी हो जाता है, थोड़ा लेस इन कैलोरी हो जाता है, प्लस घर पे बना हुआ होता है। तो इस तरह की चीजों को आपको खाना चाहिए, ना कि बाजार से लाया हुआ मोतीचूर का लड्डू जो बहुत ही तेल में रिसा रिसा सा होता है। बट ऐसा नहीं है कि आप उसे बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर आप कहीं जा रहे हैं और वो चीज अवेलेबल है तो आप पोर्शन कंट्रोल में उसका थोड़ा सा बाइट खा लीजिए, एक पीस खा लीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप बहुत सारा वही चीज खा रहे हैं। दूसरी मिठाई है बर्फी। बर्फी के बिना आपने दिवाली कभी इमेजिन की है? बिल्कुल भी नहीं। बर्फी बहुत तरह की होती है, मलाई की बर्फी होती है, दूध के छेने से बनी होती है।
तो हम उससे बना सकते हैं, वो भी एक हेल्दियर ऑप्शन होता है कि हम दूध के छेने से उसको बनाते हैं। साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट की भी बर्फी बना सकते हैं। जिस तरह से ड्राई फ्रूट के लड्डू की रेसिपी जो है मेरे चैनल पर है, उसी फॉर्मेट में आप बर्फी बनाने के लिए उसको एक पेपर लगा के एक प्लेट में उस तरह का शेप देके आप कट कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट की बर्फी आप बना सकते हैं, कोकोनट की बर्फी आप बना सकते हैं। नारियल की जो बर्फी होती है वो बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि इसमें एमसीटीज होता है, हेल्दी फैट्स होता है, और अगर एक गुड़ के साथ बनी हुई होती है तो और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर में बनाइए, खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तीसरे नंबर पे आती है खीर। हमारे घरों में अक्सर मीठा बनता ही बनता है जब भी कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है, तो हमारी मम्मी सबसे इम्पोर्टेंटली खीर बनाती ही बनाती है। खास तौर पर चावल की खीर बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, हर किसी के घर में चावल की खीर अक्सर बनती है जब भी पूजा पाठ त्योहार का समय होता है। तो चावल की खीर एक बहुत ही अच्छा स्वीट और हेल्दियर अल्टरनेटिव है, और अगर आप अपने इसे घर पे बना रहे हैं, आप उसका शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलरेडी चावल में शुगर अपना होता है, तो ऑलरेडी थोड़ा स्वीट होता है, तो आप घर पे बना रहे हैं तो कम शुगर में उसको बना सकते हैं। साथ ही साथ में आप उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे तो हेल्दी फैट्स भी ऐड हो जाते हैं। हेल्दियर खीर के वर्जन्स में हम मखाने की खीर को थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि मखाने की जो खीर होती है वो हाई प्रोटीन हो गई, हाई इन कैल्शियम हो गई, रिच इन बहुत सारी चीज़ों में वो रिच हो गया है, आयरन में रिच हो गया है। तो मखाने की खीर विद ड्राई फ्रूट्स आप अपने जो है दिवाली पार्टीज में इंक्लूड कीजिए। ये बहुत ही हेल्दियर वर्जन होता है, और इसे आप खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो ये अगर आप लिमिट में पोर्शन में आप छोटी छोटी कटोरीज खाएंगे तो आपके अंदर इसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे, आपकी स्वीट क्रेविंग का भी इलाज हो जाएगा, और साथ ही साथ आप ज्यादा वेट भी नहीं पुट ऑन करेंगे और गिल्ट भी नहीं होगा आपको। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे रसगुल्ले की। अब आप लोग बोलेंगे रसगुल्ला भी कोई हेल्दी मिठाई में आ सकता है क्या? देखिए, मिठाई तो कोई भी टेक्निकली अगर आप हेल्दी का टर्म यूज करें, लो इन कैलोरी, तो ऑब्वियसली उसको हम हेल्दी नहीं कहते हैं, लेकिन हम दिवाली पर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने वाले हैं। तो रसगुल्ला खाने की एक ऐसी टेक्निक है, जैसे रसगुल्ला अगर आप ले रहे हैं, एक तो वो छेने की बनती है, मिल्क को कर्डल करके बनाई जाती है, तो उसमें प्रोबायोटिक भी होता है, वो हेल्दी भी होता है एक तरह से। अगर उसका जो शुगर सिरप है, आप जो रसगुल्ला खाते हैं, तो आप उसको वो सिरप को मत ज्यादा पीजिए। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आप अपने घर पे भी रसगुल्ला बना रहे हैं या बाहर से भी ला रहे हैं, तो रसगुल्ले को आपको अच्छी तरह से निचोड़ना है, ताकि सिर्फ आपके पास ज्यादा से ज्यादा वो छेने का क्वांटिटी बचे वो गोले में, और वो जो शुगर सिरप है वो उसके अंदर से निकल जाए। तो ये उसकी कैलोरी को कम कर देगा, और आप रसगुल्ले को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। रिमेम्बर, ये दिवाली है, खुद को रिस्ट्रिक्ट करने का टाइम नहीं बल्कि एंजॉय करने का टाइम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सभी की फेवरेट काजू कतली। काजू कतली के बिना आपने दिवाली कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। कम ऑन, काजू कतली इज द स्टार ऑफ द इवेंट, और काजू कतली हम सभी की फेवरेट है। कोई भी ऐसा इंसान पृथ्वी पर नहीं हो सकता जिसको काजू कतली नहीं पसंद हो, और अगर उसे नहीं पसंद है तो उस इंसान को बॉयकॉट कर देना चाहिए। काजू कतली जो है काजू से बनती है, ऑब्वियसली उसके नाम में ही लिखा हुआ है, और ये बहुत ही रिच मिठाइयों में आती है, बहुत ही टेस्टी मिठाइयों में आती है। ये मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट मिठाई है। साथ ही साथ इसको हेल्दी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मली भी खा रहे हैं तो ऑब्वियसली अगेन मैं बोलूंगी पोर्शन कंट्रोल करना है। एक पीस काजू कतली खानी है, बहुत ही ज्यादा हो गया तो 2 पीस खानी है, उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। इसको हेल्दी अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप घी को कम्प्लीटली इसमें से ओमिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? जो काजू कतली का जो जब आप आटा तैयार करते हैं काजू को पीस वगैरह के, तो जब वो गरम गरम होता है ना, उसी में उसको अच्छी तरह से अगर आप गूंद लेंगे ना, तो वो एकदम मेल्ट इन माउथ, एकदम पिघलने वाला टेक्सचर देगा आपको, कड़क नहीं हो जाएगा। तो आपको घी की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आप नेचुरल स्वीटनर जैसे कि डेट्स का यूज कर सकते हैं, और जैगरी का भी कर सकते हैं। हालांकि जैगरी और शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और उनकी कैलोरीज भी सेम ही होती है, लेकिन अगर आपके पास ऑथेंटिक गुड़ है तो गुड़ में क्या हो जाएगा कि आपको आयरन मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, तो वो एक फायदा कर सकता है आपको, अगर अच्छा गांव का गुड़ है आपके पास, देसी वाला। तो ये यूज करके आप घर पे भी काजू कतली बना सकते हो, खुद खाइए और दूसरों को खिलाइए। बाकी दिवाली पे और भी कई सारे स्नैक्स बनते हैं, जैसे चकली हो गई, तो दिवाली की मैंडेटरी स्नैक में आता है। साथ ही साथ शक्करपारा है, पोहा चिवड़ा होता है। हमारे महाराष्ट्र में तो इस तरह की बहुत सारी डेलिकेसीज होती है। गुजिया जो होती है कहीं पे मावे की बनती है, महाराष्ट्र में कोकोनट की फिलिंग डाली जाती है गुजिया के अंदर। तो इसका भी हेल्दी और अल्टरनेटिव हर चीज का होता है कि आप डीप फ्राइड की जगह पे बेक्ड आइटम्स बना सकते हो। लेकिन हमें कोई भी टेस्टी चीज जो ऑलरेडी बहुत ही टेस्टी है और जो सिर्फ हम त्योहारों
घरों में खाते हैं, तो उसको हेल्दी बनाने की जगह पर अगर आप पोर्शन कंट्रोल कर लें और अपनी डाइट का पहले और दिवाली के बाद ध्यान रखें, तो आपको ना तो गिल्ट होगा, ना ही आपका वेट पुट ऑन होगा, और आप हेल्दी भी रहेंगे और अपनी दिवाली के जो स्नैक्स और मिठाई है उन्हें भी एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई हो, आपको कुछ और समझ में आया हो, तो डेफिनेटली प्लीज 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 मुझे लाइक दीजिए, एक थम्स अप दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या क्या अच्छा लगा। कुछ और स्वॉप्स अगर आप जानना चाहते हैं उस बारे में तो प्लीज बताइए। साथ ही साथ प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप लोगों के प्यार से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हो गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज थोड़े से व्यूज देके मेरे वॉच आवर्स भी बढ़ा दीजिए। आपके लव और सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, थैंक यू सो मच। आज धनतेरस का दिन है, मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और ये दिवाली से एक दिन पहले मैं पोस्ट करूंगी। आई होप आप लोगों को कुछ भी हेल्प हो इससे और आप लोग एंजॉय करें। एंड कोई भी और डाउट हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी @thehealthylife। मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरा फेसबुक पेज भी है @thehealthylife, और उसी के साथ व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पे दे रही हूँ, मेरा बिजनेस नंबर है ये। वन ऑन वन कंसल्टेशन के लिए आप कभी भी मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं डाइटिशियन शुभा पांडे की तरफ से। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।